दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, जितने भी बच्चे हैं और सभी लोगों से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आइएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक में। देखिएगा, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, सीधा आते हैं अपने टॉपिक में। देखिएगा, हमारा चल रहा था क्या? दर्पण। दर्पण हमने प्रकाश बता दिया था, प्रकाश का परावर्तन बता दिया था। अब हम पहुंचे हैं दर्पण। अब दर्पण होता क्या है, ध्यान से पहले सुनेंगे। दर्पण होता क्या है कि दर्पण होता क्या है कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के, देखिएगा, एक भाग को क्या कर दें, कलई कर दें। किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम के, किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम को एक पारदर्शी माध्यम के एक भाग को क्या करते हैं, कलई कर दें या लाल पराक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे पृष्ठ को क्या कर दें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो क्या बन जाता है हमारा? हमारा बन जाता है दर्पण। यानी कि कोई भी एक, देखिए, पारदर्शी माध्यम ले लीजिए। हमने एक पारदर्शी माध्यम ले लिया। पारदर्शी माध्यम के एक माध्यम को क्या कर दो, या तो कलई कर दो या तो क्या कर दो, उस पर लाल पराक्साइड का क्या कर दें, लेप लगा दें। ऐसे जब देखिएगा, एक माध्यम को कलई या लाल पराक्साइड का लेप लगा देंगे तो दूसरे माध्यम को क्या बना देंगे, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। यानी कि जब इस पे कलई कर देंगे तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। भाई, कलई किए यानी कि लाल पराक्साइड का लेप लगाए तो दूसरा क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब इस पे क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, टकरा के क्या होगा, वापस लौट जाएगी। यही क्या कहलाता है, दर्पण। यानी कि हम लिख सकते हैं दर्पण। नोट में लिखिएगा, दर्पण की परिभाषा यदि लिखनी हो तो दर्पण क्या होता है कि किसी किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम के एक भाग को कलई, क्या कलई या लाल पराक्साइड का लेप लगा देते हैं, लेप लगा दें तथा दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दें। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी कि क्या, दर्पण किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम के एक भाग को क्या करते हैं, कलई कर दें, कलई या लाल पराक्साइड का क्या लेप लगा दे तथा दूसरे भाग को क्या कर दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे। क्या कहलाएगा, दर्पण। अब भैया, जैसे क्या कि एक पारदर्शी माध्यम हमने ले लिया। अब एक पारदर्शी माध्यम के एक भाग को हम क्या कर दे, चाहे जिस भाग को हम क्या करें, एक भाग को या तो कलई कर दी, मान लिया हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। तो जब एक भाग को हम कलई कर देंगे तो दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अब यही जो परावर्तक पृष्ठ एक भाग को कलई करेंगे तो एक परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, आपका दर्पण कहलाएगा। दर्पण समझ गए भैया। अब आइएगा, देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार जो होते हैं, देखिएगा, दर्पण दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समतल दर्पण, और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए हमने क्या किया, पूरी इसकी संरचना बना दी। अब देखिएगा दर्पण दो भाग होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण के कितने? दो भाग, समतल दर्पण और क्या होते हैं? गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण के क्या होते हैं? अब देखिए समतल दर्पण के तो नहीं, गोलीय दर्पण के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है, चलिएगा देखेंगे। अब देखिए समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके एक भाग को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। एक भाग को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, तो दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तित पृष्ठ बन जाता है। यही क्या होता है? समतल दर्पण। यानी कि क्या, ये समतल दर्पण, ये है आपका, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये आपका क्या होता है? माध्य। ये है आपका समतल दर्पण। अब आप देखिएगा समतल दर्पण के मुख्य, अब देखिएगा समतल दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट इनके 5 मुख्य गुण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? इनके 5 मुख्य गुण। अब समतल दर्पण से देखिएगा, इनसे न्यूमेरिकल बहुत फंसता है। देखिए कहने का क्या, फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब समतल दर्पण में आपकी क्या होंगी? इनमें 5 इनके मुख्य गुण होते हैं। 5 गुण इनके क्या होते हैं? मुख्य होते हैं, जिन्हें हमें क्या करना होगा? याद करना होगा। जिन्हें हम क्या करेंगे? याद करेंगे। इनके समतल दर्पण के क्या 5 मुख्य गुण होते हैं। अब चलिएगा देखेंगे समतल दर्पण का पहला मुख्य गुण क्या होता है। देखिएगा पहला, समतल दर्पण में पहला देखेंगे, यदि हम दर्पण के बाहर v वेग से दौड़ते हैं तो दर्पण के अंदर जानते हैं हमारी चाल क्या होती है? 2v वेग हो जाती है। क्या? यदि हम दर्पण के बाहर 2v वेग से दौड़ते हैं तो दर्पण के अंदर हमारे का चाल क्या होती है? 2v वेग से हो जाती है। 2v वेग, देखो इसीलिए देखते हैं आप कि देखिए यदि दर्पण के बाहर हम v वेग से दौड़ेंगे तो दर्पण के अंदर हमारी चाल क्या होती है? 2v वेग हो जाती है, यानी कि 2 गुना। तभी आप देखेंगे कि जैसे जिम वर्कआउट देखें, जिम जहां पे है, जिम आप देखेंगे लड़के और लड़कियां जिम पे जाएंगी। अब उनको देखिए, जिम वाले पागल थोड़ी ना है कि दर्पण लगा, उनको पता है भैया कि समतल दर्पण में ऐसा होता है, इसलिए जिम में क्या करते हैं? समतल दर्पण लगा के रखते हैं। अब लड़कियां वहां चली जाएंगी, लड़के चले जाएंगे, दर्पण के बाहर दौड़ने लगेंगे। अब जब दर्पण में वो देखेंगे, अब भाई तुम तो दौड़ रहे हो, मान लो यहाँ 20 की स्पीड से दौड़ रहे हो। अब देखो दर्पण के बाहर 20 की स्पीड दौड़ रहे हो, अब दर्पण के अंदर तुम जब दर्पण में देखोगे तुमको लगेगा कि वाह हम तो बड़ा तेज दौड़ रहे हैं, तो वहां दिखाएगा का 40 की स्पीड में दिखाएगा। अब मान लो जो बच्चा दर्पण के बाहर 50 की स्पीड में दौड़ रहा है, दर्पण के अंदर उसका क्या दिखाई देगा? 100 की स्पीड में दिखाएगा, तो उसको लगेगा भैया का कि हम तो एकदम मिल्खा सिंह हो गए, जो है देखेगा हम मिल्खा सिंह की तरह एकदम भागने लगे हैं। अब वो तुरंत क्या करेगा? भैया चलिए हुसैन बोल्ट मान लेता है खुद कि भैया हम हुसैन बोल्ट, इतना तेज हम दौड़ने लगे हैं कि हमारी। अब उनको क्या पता कि भाई दर्पण के बाहर हम जितना दौड़ेंगे उसका दर्पण के अंदर हमको उतना क्या करता है? उसका दोगुना करके हमको क्या करेगा? दिखाएगा। ये पहली कंडीशन थी क्या, कि यदि दर्पण के बाहर हम v वेग से दौड़ेंगे तो दर्पण के अंदर हमारी चाल क्या होती है? 2v वेग से हो जाती है। दूसरा, यदि हम दर्पण को थीटा कोण पे घुमाएंगे, यदि दर्पण को थीटा कोण पे घुमाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? 2 थीटा कोण घूमेगा दर्पण के अंदर, 2 थीटा कोण। देखो अब जैसे हम ध्यान से समझिए, जैसे चेहरा आप देखते हैं, जिस समतल दर्पण में क्या होता है? चेहरा देखते हैं,
अब जिस दर्पण में हम चेहरा अपना देखते हैं, अब अगर दर्पण को हल्का सा ऐसा ऐसे झुकाओ तो देखो चेहरा उसमें क्या होता है कि एक बार आप ऐसे थोड़ा सा थीटा कोण पे ऐसे ही घुमाओगे ना तो दर्पणों को आपको लगे करे कई बार हमारा चेहरा घुमा रहा है, घुमाता लगता है ना। चेहरा ऐसे सामने, दर्पण ऐसे सामने लीजिए, दर्पण सामने करके ऐसे थोड़ा सा उसको ऐसे घुमाइए, दर्पण ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा घुमाओ। अगर ये थीटा कोण पे घूम रहा है ना दर्पण थीटा, तो इसमें बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ना वो 2 थीटा कोण पे घूमेगा, यानी कि जितना दर्पण घूमेगा ना उससे ज्यादा आपका प्रतिबिंब क्या करेगा, यानी कि जैसे ऐसे है दर्पण, ऐसे हल्का सा आपको घुमाए ना तो प्रतिबिंब जो आपका उसमें बन रहा है ना वो दुगनी स्पीड में घूमेगा। यानी अगर एक थीटा कोण पे घूम रहा है तो वो क्या होगा, 2 थीटा कोण पे घूमेगा। समझ गए भैया। इसी अब देखो इसमें का इसका उपयोग कहाँ होता है कि थीटा और 2 थीटा कोण पे। अब जैसे डांस क्लब देखे हैं जहां डांस सिखाया जाता है, अब डांस क्लब वाला क्या करता है, एक तो हमने देख लिया, अब दूसरा देखो डांस क्लब क्या होता है, डांस क्लब में कैसे। अब जैसे डांस क्लब में आप जाते हैं कि देखें जाएंगे डांस क्लब में तो देखेंगे डांस क्लब में चारों तरफ क्या होता है, दीवार की चारों तरफ वो क्या होता है, दर्पण लगा के रखे होते हैं। अब उनको भी पता है कि भैया ऐसी क्रिया होती है समतल दर्पण में, वो दर्पण लगा के चारों तरफ रखा होता है। अब लड़के लड़कियां उसमें जाएंगी, जब डांस सीखने जाएंगे तो हल्का सा क्या डांस हल्का सा करेंगे, एक तरफ कमर एक तरफ टेढ़ी करेंगी तो एक थीटा कोण पे घुमाए तो वो 2 बार उसको दिखा देगा 2 थीटा कोण पे। हल्का सा वो डांस रच के गलते में तो ऐसे कूद काटते हैं क्या, कूदे तो 2 थीटा कोण पे कूदा देगा उनको, दोगुना स्पीड में बस वो शीशा में देख देख के कूदेंगी, उनको लगेगा अरे भैया हम तो एकदम बढ़िया नचनिया हो गए हैं, बस तुरंत हम चलेंगे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, भाई हम तो एकदम बढ़िया से हो गए नचनिया बन गए। लेकिन उनको क्या बताए कि दर्पण में यदि हम थीटा कोण पे घूमेंगे तो दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब क्या होता है 2 थीटा कोण पे घूमने लगता है, यही होता है। इसलिए देखो पहले वाला का उपयोग आपका जिम सेटअप में होता है, दूसरे वाले का क्या होता है आप देखिएगा जहां पे डांस सिखाया जाता है वहां आप जाइएगा देखिएगा, वहां पे हमेशा डांस जहां सिखाया जाता है वहां देखेंगे ना पूरा दीवार पे क्या होता है ससुरी चिपका के रखे होते हैं, पूरा दर्पण लगा के रखे होते हैं तो भैया ताकि उनको पता ना कि जो आए थीटा कोण पे हल्का सा ऐसे नाचेंगी तो वो 2 थीटा कोण पे उनको फटाफट नचाने लगेगा, तो उनको ये लगेगा अरे अब वाह क्या बात है हम तो एकदम बढ़िया डांस सीख गए हैं। घर जाकर अपने मम्मी से अरे मम्मी अब हम बहुत बढ़िया नाचते हैं, अब हम बहुत बढ़िया नाचने लगे हैं, सब हमको कहते हैं अब हम जो है कि फिल्म बनाएंगे। तो अब उनको ससुर का पता है कि भाई दर्पण में आप बाहर अगर थीटा कोण घूमे तो दर्पण के अंदर आप 2 थीटा कोण पे न घूम रही हैं। चलिए तीसरा कंडीशन देखिएगा, तीसरा कंडीशन यदि हम दर्पण से देखिएगा, दर्पण से हम जितना बाहर रहेंगे ना, दर्पण से हम जितना बाहर रहेंगे प्रतिबिंब हमारा क्या होता है दर्पण के उतना अंदर बनता है। हम दर्पण से जितना बाहर रहेंगे यदि हम दर्पण से v दूरी पर हैं, क्या दर्पण से हम v दूरी पर हैं, v दूरी पर बाहर हैं तो दर्पण के अंदर भी क्या हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा v दूरी पर ही बनेगा, v दूरी पर। नहीं समझ पाए, जैसे देखो कैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है समतल दर्पण है हमारा। अब दर्पण ये देखिए दर्पण की हम क्या है बाहर, अगर हम दर्पण के बाहर मान लो हम 10 मीटर की दूरी पे है, ये हो भाई तुम खड़े हो, देखो ये खड़े हो तुम, दर्पण से तुम क्या हो 10 मीटर की दूरी पे बाहर खड़े हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होगा जानते हो, दर्पण के 10 मीटर अंदर, यानी जितना बाहर खड़े हो दर्पण के अंदर भी तुम्हारा प्रतिबिंब उतना ही बनेगा। यानी देखो दर्पण से 10 मीटर के बाहर खड़े हो तो तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना दर्पण के 10 मीटर क्या बनेगा अंदर बनेगा, यानी जितना बाहर बनेगा उतना ही क्या होता है दर्पण के अंदर बनता है। समझे, अगर 20 मीटर दर्पण से 50 मीटर ये दर्पण है, दर्पण से तुम 50 मीटर की दूरी पे बाहर खड़े हो, 50 मीटर, ये देख लो भैया ये कलुआ है, कलुआ बना है, देखो इस कलुआ का है दर्पण से कहा 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अभी कलुआ को अपना प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, दर्पणवा के अंदर भी तो 50 मीटर की दूरी पे दिखेगा, यानी जितना तुम दर्पण से बाहर खड़े रहोगे ना उतना तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होगा दर्पण के अंदर बनेगा। जैसे अभी चले जाओ जिसमें चेहरा देखते हो, जिसमें चेहरा देख के बढ़िया से बाल झाड़ते हो तुम लोग, वही दर्पण समतल दर्पण होता है, वही दर्पण ले लो
ऐसे सामने रख दो, कुछ दूरी पे खड़े रहोगे, जितना दूरी पे रहोगे प्रतिबिंब उतना दूरी पे बनेगा। और दूर चले जाओ, दर्पण रख दो, तुम दर्पण से दूर हटोगे, तुम्हारा प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण में वो भी दूरी बनता चला जाए। कभी देखो दर्पण लेके देखना, रख के दर्पण ऐसे रख दो, पास खड़े रहोगे, देखो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता। क्यों बड़ा दिखाई देता? क्योंकि भैया जितना तुम दर्पण के पास हो तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण के उतना अंदर बन रहा है। अब जब तुम दर्पण से दूर चले आओगे, हल्का सा दूर गए, तो देखो तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर छोटा सा हल्का सा दिखेगा। क्यों दिखा? क्योंकि दर्पण से तुम दूर हो तो प्रतिबिंब भी तो तुम्हारा दर्पण के अंदर बन रहा है। देखो दर्पण से जितना दूर जाओ प्रतिबिंब उतना अंदर। एकदम दूर चले जाओ, काफी दूर चले जाओ, इतना छोटा सा तुम दिखो, तो दर्पण के अंदर हो उतना छोटा सा दिखोगे। क्या है कि जितना तुम दर्पण से बाहर रहोगे उतना भी तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के अंदर दिखाई पड़ेगा। देखो चौथी कंडीशन क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके अपने शरीर का क्या करता है, 1/2 यानी कि आधी भाग का क्या लेना पड़ता है, भाग का दर्पण लेना पड़ता है। देखो तुमको जैसे हमको, तुम्हें कि जिसको भी अगर अपना पूरा शरीर देखना होता है तो वो क्या करता है, जितना उसका शरीर रहेगी अपने शरीर का क्या करता है, 1/2 यानी कि अगर तुम 5 फीट के हो ना तो 2.5 फीट के कांच ले लो, तुम उसमें अपना पूरा शरीर देख लोगे इसे एकदम बढ़िया से। तुम 6 फीट के हो, 3 फीट का कांच ले लो तुम्हारा का। अब तुम 3 फीट को हो तो तब तुमको 1.5 फीट का कांच लेना पड़ेगा। अगर जब तुम बावना ही हो एकदम 3 फीट के हो तो तुमको का 1.5 फीट पैसे तुम्हारा बच जाएगा। 1.5 फीट के कांच ले लो, उसमें तुम देख लो। अब जब तुम 1 फीट के हो तो तुमको क्या करना होगा, आधे फीट कांच इतना बड़ा लेना होगा, ले लोगे, तुम उसमें क्या करोगे, अपना पूरा शरीर देख लोगे। यानी कि क्या पूरा शरीर देखने के लिए कितना 1/2 भाग का दर्पण तुमको लेना पड़ेगा। चौथा अंतिम जो आपका है, 5वां कंडीशन क्या होती है कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर में होता क्या है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर में होता का है सूत्र भैया, 360 बटे में थीटा। प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होता है, 360 बटे थीटा। अब देखो हमने कहा समतल दर्पण के 5 गुण का बताए थे, दिमाग खोल के एकदम बैठा लो बढ़िया से। पहला का, यदि दर्पण भी वेग, देखो दर्पण के बाहर हम का है भी वेग से दौड़ेंगे तो दर्पण के अंदर हमारा क्या दिखेगा, 2 भी वेग से दिखेगा। यानी कि तुम रच के बाहर दौड़ दो, तुम अंदर एकदम हुसैन बोल्ट की तरफ भागने लगोगे, खटखट खटखट जैसे दरियाई घोड़ा हो गए, पहाड़ चढ़ने लगोगे एकदम। और दूसरा, यदि दर्पण को थीटा कोण पे घुमाओगे ना तो तुम्हारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2 थीटा कोण पे बनेगा। यानी तुम दर्पण के बाहर जो है हल्का सा मटक दोगे ना तो तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण में तो उसका दुगुना मटकेगा, जितना तुम मटकोगे ना उसका दुगुना मटकेगा। तुमको लगेगा कि अरे हम बहुत बढ़िया एकदम डांसर हो गए हैं, अब डांस एकदम हम बहुत बढ़िया डांसर हो गए। और तीसरा क्या होता है, जितना तुम दर्पण से बाहर दूर रहोगे ना तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण से उतने अंदर बनेगा। यानी जितना दर्पण से बाहर रहोगे तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण के उतना अंदर बनेगा। अगला, किसी भी व्यक्ति को क्या है, अपना पूरा शरीर देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने शरीर का 1/2 भाग यानी शरीर के आधे भाग का अगर दर्पण ले ले तो वो अपना पूरा शरीर क्या कर सकता है, देख सकता है। और अगला, प्रतिबिंब की संख्या बराबर में क्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर में होता क्या है, 360 बटे में थीटा। चलिएगा इसे अब अगला, इस पे अब आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि जो सभी लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को जितने से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतने से बढ़िया हम आपको देखिए कंटेंट, आपको पढ़ाने में एक भी प्रकार की वो नहीं छोड़ी जाएगी। जितना आप कोशिश देखिए, जितनी आप कोशिश कर उम्मीद लगा के आएंगे उम्मीद से ज्यादा आप यहाँ पाएंगे, ये हमारा वादा है। बस आपसे आप इतना सा रिक्वेस्ट है, इतना सा बस एक काम हमारा करना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, थोड़ा सा सहयोग करिएगा। बार बार हम आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम आपको उतना गारंटी है
कि आपको टॉप करा के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिएगा अगली क्लास में मिलते हैं पूरा वीडियो के साथ। थैंक यू।